नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। बड़ी खबर पर अपडेट के साथ देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां महाकुंभ को लेकर नेता समाजवादी पार्टी से नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव का बयान फिलहाल सुर्खियों में बना हुआ है, जहां वो अपने बयान में साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि महाकुंभ पर किया गया खर्चा बिल्कुल नाजायज है। उनकी माने तो जो महाकुंभ पर खर्चा हो रहा है वो गलत तरीके से गलत चीजों में हो रहा है, और इसको लेकर बीजेपी भी अब हमलावर हो चुकी है। इस पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में सीएम योगी का बयान भी काफी सुर्खियों में था। बचेंगे तो कटेंगे, उस पर समाजवादी पार्टी की ओर से भी कई बयानबाजी हुई थी। तो अब सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? क्या एक तबके के वोटर को साधने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है? क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल में अभी ये भी देखा था कि ये पहला कोई बयान नहीं है जब समाजवादी पार्टी ने इस तरह से हिंदुत्व को लेकर कोई बयान दिया होगा। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी कई सवाल किए थे कि वहां का नक्शा गलत है, और अभी वहां पर दीपोत्सव हुआ था, उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी की ओर से बयानबाजी की गई थी। क्या वाकई वहां पर दीपोत्सव से क्या पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा था? इस तरह के बयानबाजी हो रही थी। अब सवाल कई हैं और इनके जवाब के साथ हमारे सीनियर एडिटर मुकेश मानव हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए, हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर मुकेश मानव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी शुक्रिया। सर देखिए, जिस तरह से अभी महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष की ओर से जो बयान चल रहा है, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब भी कोई उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीति से जुड़ी हुई कोई भी बात होती है तो वो भाजपा और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ जाती है। अभी आप बात करेंगे समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर एक प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी को उन्होंने बैनर लगाया था बटेंगे तो कटेंगे वाला, तो उसी को लेकर के सरकार का जो नारा दे रही थी योगी सरकार, उसका उन्होंने काट किया है। पीडीए ऐसा नहीं होने देगी, उसी पे समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार इस तरीके से बयानबाजी होती रहती है। और आज जो बयानबाजी हुई वो लाल बिहारी यादव है महाकुंभ को लेकर के, क्योंकि बीजेपी जो है वो आस्था का प्रतीक अपने आप को मानती है, हिंदुत्ववादी पार्टी मानती है, और जो महाकुंभ हो रहा है उसी को लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा किया है। इसमें फिजूल के जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो सरकार अपने पैसे खर्च कर रही है। इस तरीके से सरकार को नहीं करना चाहिए। देखिए सर, अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर जिस तरह से उनके नेता ने जिस तरह से ये बयान दिया है, फिजूल खर्ची, नाजायज पैसा खर्च करना बताया, आखिरकार वो उनको पूरा हक बनता है, वो पूछ सकते हैं कि आखिर खर्चा कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि महाकुंभ अभी नहीं, अगले साल होना है, और अभी उसको लेकर वो किस तरह से, मतलब उनका पॉलिटिकल तौर पर उन्होंने कहाँ से अपना बही खाते खोल लिया है, कहाँ से उनके पास इतनी जानकारी मिल गई है कि वो फिजूल खर्ची हो रही है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये हक और अधिकार हर उस आम नागरिक को है जो समाजवादी पार्टी को है। समाजवादी पार्टी है वही समाजवादी पार्टी है जो सेफई में सेफई महोत्सव कराती थी, मुंबई इंडस्ट्री के सारे एक्टर्स को बुला करके वहाँ नचवाती थी। तो उस समय किस सरकार का पैसा खर्च होता था, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आज बीजेपी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार कही जाती है, दिल्ली में मोदी जी की सरकार है। उस तरीके से जो सवाल खड़े कर रहे हैं, जो सवाल उठ रहा है, समाजवादी पार्टी ने जो बीजेपी पे सवाल खड़ा किया है कि महाकुंभ में जो फिजूल खर्ची हो रहा है, उसी को लेकर के ये सब चीजें हैं, और बयानबाजी लगातार इस तरीके से हो रही है और होती रहेगी। वहीं बीजेपी पे भी सवाल है, और इसी तरीके से बीजेपी के कई लीडरों से जब मेरी आज बात हुई, उन्होंने कहा कि सर ये कुछ दिन पहले जब सेफई महोत्सव कराते थे उसमें भी तो फिजूल खर्ची हो रहा था, उसमें भी तो सरकार का पैसा खर्च हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए जिस तरह से वो सपा के नेता बयानबाजी करते हैं ना, उनके बयानों को अगर बिल्कुल सही तरीके से देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में उन्हें राम मंदिर, जब वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि नक्शा गलत है, काफी नक्शे पे सवाल खड़े किए थे। अभी दीपोत्सव हुआ, उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कई सवाल खड़े किए कि वहां पर प्रदूषण हो जाएगा, इतने दिए दीपोत्सव को लेकर हो रहा है। अब ये महाकुंभ को लेकर आखिर ऐसा क्यों? क्या समाजवादी पार्टी वाकई में तुष्टीकरण की राजनीति पर उतारू हो चुकी है? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती है, वो चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो या उनका कोई प्रवक्ता हो या अन्य कोई राजनीतिक लोग हो, उनकी टीम के कोई भी लोग हो। समाजवादी पार्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को घेरने की कोशिश करती है।
हाँ, धाम में आस्था समाजवादी पार्टी की भी है और बीजेपी पार्टी की भी है, हम सभी की है। वही हाल है कुंभ का। कुंभ में भी आस्था है। कुंभ आज का नहीं, वर्षों 50 वर्ष से होता चला आ रहा, और जिस तरीके से इस बार अब जो भव्यता इस बीजेपी सरकार में हो रही है वो इससे पहले अन्य सरकारों में नहीं होती थी। इसलिए ये सवाल अभी खड़ा कर रहे कितना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। तो ऐसा ही तमाम बयानबाजी समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। सर देखिए, अगर जिस तरह से देखा जाए 2013 में सपा की सरकार थी, वहां पर जब महाकुंभ हुआ था तो उन्हें 1300 करोड़ का बजट उनको मिला था महाकुंभ को लेकर, और उसमें भी 600 करोड़ का घपला सामने आया था। तो क्या वो घपला नहीं था, उसको वो याद नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही मैंने बताया अभी आपको। जिस तरीके से जब हम करें तो लीला और कृष्ण करें तो लीला और हम करें तो ऐसा, वो सारी चीजें सामने आ रही हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी पे भी सवाल थे। समाजवादी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि इसमें पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं। 1300 करोड़ का था, उसमें 600 करोड़ का घोटाला सामने आ गया। तो ऐसे ही समाजवादी पार्टी को अपनी चीजों को भी याद रखना चाहिए, और बीजेपी को भी याद रखना चाहिए कि किस तरीके का कोई भी आयोजन हो रहा है उसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई फालतू खर्च ना हो। जेन्युइन जिसमें जो चीज की जरूरत है उसमें उसको वो किया जाना चाहिए। हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बहुत सिस्टम से अपने ये काम कर रहे हैं। जब भी कोई धर्म से जुड़ी चीजें आती है उसमें बीजेपी बढ़ चढ़ करके आगे हिस्सा लेती है। बिल्कुल। देखिए सर, जिस तरह से अभी कई सवाल है। देखिए, जैसे अखिलेश यादव को लेकर बात की जाए, हालांकि वो बीजेपी को हर एक उनके कार्य पर घेरते नजर आते हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, हर एक कार्य पे घेरते हैं। अगर उनकी तरफ भी देखा जाए तो अखिलेश यादव आज तक राम मंदिर में नहीं गए हैं। क्या वाकई मतलब अखिलेश यादव के लिए इतनी दूरी तय करना बहुत मुश्किल हो गया है, जो आज तक वो राम मंदिर में नहीं गए हैं? बहुत बड़ा सवाल है सर ये भी ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा मैं राम मंदिर जाऊंगा, बीजेपी के निमंत्रण पे नहीं जाऊंगा। बीजेपी ने जिस तरीके से राम मंदिर का जो निर्माण को लेकर के उन्होंने अपने आप को हथियाने की कोशिश की है, और उसमें अभी जो चुनाव हुआ था लोकसभा का उसमें वो कैश कराने की भी कोशिश की है। आधा बना हुआ राम मंदिर का बीजेपी में जो है उसका उद्घाटन हो गया। तो उसी को लेकर के अखिलेश यादव ये सवाल खड़े करते हैं कि अखिलेश यादव जब तक वहां नहीं जाएंगे जब तक बीजेपी अपने आप को राम मंदिर से अलग नहीं करेगी। और उसका नतीजा ये रहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या का जो चुनाव था वहां से वो बीजेपी हार गई और वहां समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। जी सर देखिए, अगर मैंने अभी भी फिर दोबारा मैं वही अपना सवाल दोहराऊंगी कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के जिस तरह के बयान आते हैं ना, वो वाकई अगर उनको देखा जाए ध्यान से तो वो हिंदुओं को काफी मतलब चोट पहुंचाने वाले थे। अगर ज्ञानव्यापी पे अगर उनका बयान देखा जाए तो उन्होंने यही नेता प्रतिपक्ष जो है लाल बिहारी यादव, इन्होंने ही बयान दिया था कि पत्थर के टुकड़ों को अब शिवजी जी का रूप बताया जाएगा। इस तरह के बयानबाजी करते हैं, आखिर क्यों? किसी भी क्या ये एंटी हिंदू की तरह बयानबाजी नहीं करते हैं? क्या ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए? किसी की भी आस्था है, किसी की भी हो सकती है, पत्थर में भी आस्था हो सकती है, हिंदू की भी आस्था हो सकती है, मुस्लिम की भी हो सकती है, अन्य तमाम जितने भी धर्म हैं इस देश और दुनिया में, हर आदमी की आस्था है, हर आदमी का अपना अधिकार है उसको पूजा पाठ करने का। समाजवादी पार्टी को इस तरीके की बयानबाजी से, अब अभी जब भी मैंने समाजवादी पार्टी के कई लीडरों से बात करने की कोशिश की तो वो इस पे बयानबाजी करते भागते हुए नजर आ रहे हैं। कई नेताओं से मेरी जब बात हुई कि आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, तो चुप्पी साधे, बयानबाजी तो कर देता है, उसके बाद उसका परिणाम क्या होगा ये उनको नहीं पता होता। ये हिंदू के जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अन्य जितने भी लोग हैं जो महाकुंभ में आस्था रखते हैं, उन सबको चोट पहुंचाने वाला बयान है, और इस तरीके की बयानबाजी समाजवादी पार्टी को नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं कि महाकुंभ पर जो खर्च आ रहा है वो फिजूल खर्ची है, वो नाजायज है। आखिरकार इस तरह से क्योंकि देखिए, क्योंकि सवाल वो उठा सकते हैं, अगर बजट मिला है 5600 करोड़ का इस बार बजट मिला है, वो सवाल उठाते हैं 5600 बार भी उठा सकते हैं, पर लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है वो ये पूछ सकते थे कि आखिर कितना खर्च हुआ है, कहां पर खर्च किया गया है। पर फिजूल खर्ची और नाजायज ये जो शब्द है तो वो काफी गलत है। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बता दिया था कि पेपई में सैफी महोत्सव होता था तब फिजूल खर्ची भी था, तब भी तो समाजवादी पार्टी को बयानबाजी करनी चाहिए थी, तब भी तो सोचना चाहिए था कि वहाँ फिजूल खर्ची क्यों कर रहे हैं। वो भी तो सरकार का पैसा खर्च हो रहा था। बाहर मालाएं वहाँ नाच रही थी, डांस कर रही थी, समाजवादी पार्टी के मुखिया सहित तमाम बड़े नेता बैठ करके वहाँ एंजॉय कर रहे थे, उसमें पैसे नहीं खर्च हो रहे थे। महाकुंभ में आज पैसे खर्च हो रहे हैं, महाकुंभ लग रहा है बड़ा, आस्था का प्रतीक है, तो पेट में क्यों दर्द हो रहा है समाजवादी पार्टी के? बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। देखिए हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर मुकेश मानव जुड़े थे, कई तमाम सवालों के साथ हमारे साथ बात हुई है, पर लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने महाकुंभ को लेकर सवाल उठाए हैं, हालांकि वो सवाल उठाने के लिए वो कह सकते हैं कि आखिर इतना खर्चा कहां हो रहा है, पर लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने शब्दों का जो उन्होंने उपयोग किया है कि फिजूल खर्ची हो रही है, ये नाजायज है, ये सवाल काफी ही बेहद कई लोगों के मन में उठाएगा। क्योंकि देखिए आप भी देख सकते हैं कि जिस तरह से लाल बिहारी यादव ने कई इस तरह से ज्ञानव्यापी को लेकर उनके बयान देख लीजिए, या फिर महाकुंभ को लेकर देख लीजिए, जिस तरह से वो बयानबाजी करते हैं, क्या इस पर बोलने के लिए अखिलेश यादव को फिलहाल आगे नहीं आना चाहिए? ऐसे ही कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए इस पर जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत पर।